एवरीबॉडी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सत्य की तलाश में किताब, जो कि डॉक्टर प्रशांत काकुड़े ने लिखा, उस किताब की चतुर्थ अध्याय की शुरुआत करते हैं। विनाश बल। हमने पहले उल्लेख किया था कि निसर्ग के नियम स्थिरता रखने का प्रयास करते हैं और इसलिए जब कोई वस्तु स्थायी स्थिति से विचलित होती है तो संतुलन के निवारण के लिए विभिन्न बल पैदा होते हैं। उदाहरण के लिए, जब एक व्यक्ति पत्थर उठाता है तब अंततः उस पत्थर को वापस जमीन पर ले आने के लिए भी वह बल उत्पन्न करता है। वह पत्थर भवन में लग सकता है और उसमें 100 वर्षों तक भी लगा रह सकता है, परंतु वो बल निरंतर उसे धरातल पर लाने के लिए कार्यरत रहेगा जब तक कि एक दिन वह पत्थर नीचे ना गिर जावे। कुदरत के पास धैर्य है। हम स्प्रिंग खींचने का उदाहरण भी ले सकते हैं। व्यक्ति स्प्रिंग को जितना ज़्यादा खींचता है, उसे मूल स्थिर स्थिति में वापस लाने के लिए वो उससे अधिक बल पैदा करता है। अब मनुष्य के मानस पर विचार करते हैं। यदि मनुष्य की वास्तविकता है कि वो आत्मा है, तब उसकी पहचान का कार्य भी निरंतर एवं स्वाभाविक रूप से कैपिटल लेटर आई होना चाहिए। यद्यपि किसी कारण से वो उसकी कैपिटल लेटर आई की पहचान छोड़कर स्मॉल लेटर आई की अनुचित पहचान की तरफ खींचता है, तब स्मॉल लेटर आई को अपने मानस से नष्ट करने के लिए वो एक बल उत्पन्न करेगा जिससे मूल स्थिर स्थिति प्राप्त की जा सके। ऐसे बलों को हम विनाश बल की संज्ञा देंगे। ये विनाश बल भौतिक नहीं है, परंतु ये कष्टप्रद अनिष्ट परिस्थिति के रूप में या दुर्भाग्य के रूप में सामने आते हैं, क्योंकि कष्टप्रद अनिष्ट परिस्थितियाँ अथवा दर्द ही हमें स्मॉल लेटर आई को निकालने के लिए विवश कर सकते हैं। वे व्यक्ति के मानस में बसे हुए स्मॉल लेटर आई के अनुसार विशिष्ट रूप से तदनुसार होते हैं। हम शरीर संबंध वर्ज्य परिस्थितियों पर आधारित यानी कार्य, पद इत्यादि से स्मॉल लेटर आई बनाते हैं और भी अधिक सूक्ष्म तरीकों पर आधारित स्मॉल लेटर आई पर्यावरण और इंद्रियों के संवेदनाओं के कारण आते हैं। इस श्रृंखला में कुछ विनाश बल शरीर के माध्यम से आते हैं, कुछ संबंधों में आते हैं, कुछ परिस्थितियों के माध्यम से और कुछ पर्यावरण के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। व्यक्तिगत दुर्भाग्य का अनुभव होना यानी व्यक्ति के विनाश बल का कार्यशील होना। अलग अलग समय पर विभिन्न स्मॉल लेटर आई के विनाश बल कार्यशील होते हैं या निष्क्रिय हो जाते हैं। अनेक असत्य पहचानों वाले स्मॉल लेटर आई होने के पश्चात भी किसी व्यक्ति के लिए कुछ समय के लिए बिल्कुल आरामदायक जीवन जीना संभव है। फिर भी आवश्यक विनाश बल निरंतर बनते रहते हैं जब तक मानस में इन अस्वाभाविक स्मॉल लेटर आई का निवारण नहीं किया जाता। आगे पीछे ये विनाश बल उस व्यक्ति के जीवन में आक्रमण जरूर करते हैं, अतः उसके जीवन की परिस्थितियाँ, जैसे बताया जाता है, उसका स्वास्थ्य, उसकी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ, अन्य का और प्रकृति का उसके प्रति व्यवहार और प्रस्तुत प्रक्रिया में प्रत्येक विस्तार उसके साथ जुड़ी हुई अनुचित पहचान की प्रतिक्रिया है। ये अनुचित पहचान दूसरों के व्यवहार को भी प्रेरित करती है। यदि हम इस घटनाक्रम को समझें तो वो बतलाता है कि ब्रह्म भौतिक
दुनिया और हमारी परिस्थितियां संपूर्ण रूप से हमारे स्वयं के मानस द्वारा निर्मित है। हमारे सामान्य जीवन में इन विनाश बलों के कार्यशील होते हम देख सकते हैं। जैसे कि पहले हमने जाना था कि स्मॉल लेटर आई की पहचान दरअसल झूठा अहम है। यदि किसी सभा में कई व्यक्ति अपने पद या संपत्ति का खुले रूप से अहम प्रकट करता है तो हम देखते हैं सभा में उपस्थित अन्य जन तुरंत उसके अहंकार का प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे और उसका विरोध करने के लिए भी प्रेरित होंगे या उसे शर्मिंदा करेंगे, भले ही उसने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया हो। ये अहंकार की मौजूदगी ही विरोध का आह्वान करने के लिए पर्याप्त है। अधिक सूक्ष्म स्तर पर ऐसा ही परिणाम परिस्थितियाँ और तत्वों के द्वारा प्राप्त होता है। कोई व्यक्ति अनुचित स्मॉल लेटर आई को जितना ज़्यादा ग्रहण और पोषण करता है, उन्हें नष्ट करने के लिए उतना ही अधिक कष्टमय अनिष्ट परिस्थितियों को वह जीवन में आमंत्रित करता है। परंतु जैसे ही वो अनुचित स्मॉल लेटर आई को जान लेता है और ध्यान में लाकर उन्हें त्यागता है और कैपिटल लेटर आई की पहचान को अपने मानस में पोषित करता है, वो उतनी ही संस्कारात्मक परिस्थितियों को अपनी तरफ आमंत्रित करता है और तब सुखद परिस्थितियों में से भरा संसार स्वयं ही प्रस्तुत होता है। जो दुनिया निरंतर कैपिटल लेटर आई को पहचान में है, वो संपूर्ण रूप से विनाश बल रहित दुनिया है और वो जीवन में स्वयं को भाग्यशाली यानी कि लाकी पाएगा। ये भौतिक जगत का हमारा स्वाभाविक एवं मूल अनुभव एक सुंदर चित्र की तरह सुंदर एवं लयबद्ध सामंजस्यपूर्ण है। जब हम मूल रूप में कैपिटल लेटर आई की पहचान में थे, तब हमें प्रस्तुत किया गया संसार और जीवन सर्वोत्तम था और सामंजस्यपूर्णता, सुंदरता, शांति और खुशी से भरपूर था। जैसे ही हमने स्मॉल लेटर आई की पहचान को जन्म दिया और उसका पोषण किया, तब हमने उस चित्र के ऊपर मिट्टी के धब्बे लगाने के तरह जीवन में विनाश बलों के जन्म दिया। अब हमारा सारा जीवन और परिस्थितियाँ एक के बाद एक आने वाले विभिन्न विनाश बलों की श्रृंखला बन गई है। जैसे कि वो मूल चित्र पूर्णतः मिट्टी के धब्बों से लिप्त हो गया हो। परंतु यदि ज्ञान और समझ के साथ ये अस्वाभाविक पहचानें निकाल दी जाती है, तो उसके साथ विनाश बल भी अपने आप नष्ट हो जाते हैं। वे लोग जो इसका प्रयोग करते हैं, उनके स्वयं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। जीवन सामंजस्य, पूर्णता, शांति, खुशी और प्रेम से परिणत हो जाता है। यदि इस प्रकार से मानव के मानस में संगठित रूप से ऐसा बदलाव आता है, तो समस्त समाज, पृथ्वी और जलवायु, समस्त विश्व इस मानवीय बदलाव के लिए अनुरूप बदलेगा। इसके विपरीत यदि संगठित स्मॉल लेटर आई की वृद्धि बिना रोके बढ़ती जाएगी, तो विनाश बल भी बढ़ेंगे और अंततः मानवीय संस्कृति के ऊपर वे संगठित विनाश के रूप में आक्रमण करेंगे। पिछले 80 वर्षों में प्रगति, सफलता, स्वतंत्रता के नाम पर और सुख पाने की दौड़ में देह अभिमान का विस्फोट हुआ है। आज विश्व में विनाश बलों के विशाल भंडार है और ये भंडार बढ़ते ही जा रहे हैं। शारीरिक बीमारी,
यानी कि फिजिकल इलनेस। जब भी विनाश बल कार्यशील होते हैं तब वो कोई विशेष आई को ख़त्म करते हैं। अर्थात ऐसा इसलिए होता है कि वो उस स्मॉल लेटर आई को ख़त्म करने के लिए ही अचूक बने होते हैं। उदाहरण के लिए यदि स्मॉल लेटर आई किसी भौतिक रूप से जुड़ा हुआ है तब आने वाले विनाश बल से उस वस्तु का नुकसान होगा या वो खराब होगी। यदि स्मॉल लेटर आई किसी भूमिका से जुड़ा होगा, जैसे एक अध्यापक, तब वो विनाश बल उसके पद खोने का कारण बन सकता है। अर्थात प्रत्येक विनाश बल हर खास स्मॉल लेटर आई के लिए विशेष होता है। उदाहरण के लिए एक लारा नाम की लड़की थी जो मंच की कलाकार थी। वो उसकी खूबसूरती की प्रशंसा और लोकप्रियता की आदी थी। एक दिन लारा और उसके दोस्तों की कार दुर्घटना हो गई और लारा को सिर में चोट आ गई तथा वो कुछ समय के लिए बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तब उसने अपने मित्रों से अपना चेहरा देखने के लिए आईना मांगा। उसने बाद में बताया कि जब उसने अपना घाव और चोटों से भरा सूजा चेहरा देखा तब वो कई घंटों तक रोती रही। उसके रोने का कारण शारीरिक दर्द नहीं था, पर उस समय आईना में घावों भरा रूप देखकर वो सदमे में थे। उस समय उसे महसूस हुआ कि वो उसके सुंदर चेहरे पर कितना अहंकार कर रही थी। उसने ये भी महसूस किया कि इस परिस्थिति ने उसका ध्यान ऐसी बात पर दिलाया जो कभी सोचा नहीं था, अपने रूप पर घमंड। अतः विनाश बल का सिद्धांत ये प्रतिपादित करता है कि हम हमारी और परिस्थितियों का आह्वान स्वयं के मानस से करते हैं। कहा जाता है कि पतन से पहले अहंकार आता है, यानी कि प्राइड कम्स बिफोर द फॉल। परंतु सत्य ये है कि अहंकार ही पतन का कारण है। हमने समझाया था कि स्मॉल लेटर आई की उत्पत्ति पहले होती है और जिन क्षणों में हम स्मॉल लेटर आई से उपभोग लेते हैं उस दौरान निर्मित स्मॉल लेटर आई का पोषण होता है। यदि हम स्मॉल लेटर आई की पहचान में नहीं होते हैं तब हम इंद्रियों द्वारा सुख या नशा अनुभव नहीं कर सकते। इंद्रियों के माध्यम से सुख लेना ये हमारा भौतिक सुख पाने का प्रमुख स्रोत है। इंद्रियों के माध्यम से सुख का अनुभव कैपिटल लेटर आई की पहचान में नहीं होता है और ये सुख सिर्फ स्मॉल लेटर आई की पहचानों का ही पोषण कर सकता है। इंद्रियों से संबंधित स्मॉल लेटर आई बहुत सूक्ष्म होते हैं और अन्य स्मॉल लेटर आई के जैसे आसानी से नहीं देखे जा सकते, क्योंकि ये इंद्रियों द्वारा रचे जाते हैं, यानी शरीर के माध्यम से। विनाश बल भी उन पर शरीर के माध्यम से ही कार्यरत होते हैं। वे शारीरिक तंत्र में गड़बड़ी करके किसी न किसी बीमारी के माध्यम से प्रकट होते हैं। ये मानव मात्र की बीमारियों की आधारशिला है। इसके पश्चात इंद्रियों यानी कि सेंसेस से संबंधित स्मॉल लेटर आई को हम स्मॉल लेटर आई से संबंधित करेंगे। मानव शरीर में इंद्रियों का उद्देश्य वास्तविक मैं को ब्रह्म जगत के बारे में जानकारी देना,
देना है। जब कोई वास्तविक मैं के पहचान में होता है तो उसे परम आंतरिक खुशी अनुभव होते हैं और मूल उद्देश्य अनुसार उसके इंद्रियों का प्रयोग जानकारी देने के लिए होता है। जब वास्तविक मैं अपनी सत्य पहचान खो देता है और जिस पर उसका संपर्क इंद्रियों के वस्तुओं के साथ आता है, तब वो अनेक स्मॉल लेटर आई की पहचान की बहाव में आ जाता है। हमारे 5 इंद्रियों से हम दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, गंध और स्वाद ये कर्म करते हैं। स्मॉल लेटर आई ये 5 मुख्य प्रकार है। जब कोई दृष्टि के स्मॉल लेटर आई की पहचान में होता है तो उसकी इच्छाएं, विचार और कर्मों आँखों से सुख पाने के लिए, जैसे कि विभिन्न रंग, चित्र, टीवी, दूसरों का रूप इत्यादि देखने के लिए ही घूमेगी। जब कोई स्पर्श के स्मॉल लेटर आई की पहचान में होता है तो उसकी इच्छाएं, विचार, कर्म शारीरिक स्पर्श से या काम विकार जैसे खुश पाने के लिए ही भटकेगी और ऐसे समय कहीं भी लेन देन जरूर फिर अंदर छिपे हुए रावण या स्मॉल लेटर आई को पोषित करेगी। हम इंद्रियों के द्वारा सुख पाकर इन स्मॉल लेटर आई का पोषण करना आरंभ करते हैं और इस कारण स्मॉल लेटर आई की वृद्धि होती है। वे फिर उसी के बराबरी में विनाश बल का निर्माण करते हैं। कभी न कभी ये विनाश बल हमारे जीवन पर आक्रमण करना शुरू करते हैं। विभिन्न स्मॉल लेटर आई के ऊपर आधारित विनाश बल विभिन्न स्वरूप में बाहर आते हैं। स्पर्श के स्मॉल लेटर आई वाला विनाश बल जटिल बात रोग के रूप में हो सकता है अथवा दृष्टि के स्मॉल लेटर आई वाला विनाश बल हाइपर थायराइड के रूप में हो सकता है। इन 5 मुख्य प्रकारों में से प्रत्येक संवेदना के विभिन्न स्वरूपों के आधार पर उप वर्गीकरण होगा और वो विभिन्न संवेदनाओं को पाने के प्रणाली के अनुरूप होगा। इस प्रकार से 7 के स्मॉल लेटर आई के अंतर्गत विभिन्न स्वादों से जुड़े अनेक उप प्रकार हो सकते हैं और इस कारण उनके विनाश बल एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। एक से अधिक स्मॉल लेटर आई का संयुक्त विनाश बल बड़ी बीमारी के रूप में आ सकता है। इस तरह से अनेक बीमारियों की जड़ अथवा कारण विभिन्न स्मॉल लेटर आई से जुड़े हुए विनाश बलों का क्रमचय और संचय हो सकता है। समय के साथ साथ लोग और ज़्यादा विषय आसक्त उत्तेजनाएं और शरीर द्वारा अशिष्ट एवं अप्राकृतिक प्रकार से सुखों का उपभोग करने में लगे हुए हैं। शरीर और इंद्रियों को उत्तेजित करने के लिए धूम्रपान, नशीले पदार्थ, शराब, गमन आगमन आदि का प्रयोग करते हैं। ये अच्छी तरह जाने कि इंद्रियों का उपयोग मात्र प्रयोग करने से स्मॉल लेटर आई का पोषण नहीं होता है, बल्कि स्मॉल लेटर आई सिर्फ तभी उत्पन्न होते हैं जब इंद्रियों द्वारा उपयोग लिया जाता है। यदि हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अब हमें स्मॉल लेटर आई का पोषण नहीं करना है, तब हर वक्त हमारी इंद्री के किसी वस्तु के संपर्क में आने से पहले, जैसे कि खाने से पहले, हमें कैपिटल लेटर आई की पहचान को प्रबल करना है।
और उस पहचान में खुशी का अनुभव करना है, अन्यथा वही भोजन हम स्मॉल लेटर आई की पहचान में ग्रहण करेंगे। स्मॉल लेटर आई को मानस से निकाल फेंकने का ये ही सबसे प्रभावशाली तरीका है और ये वर्तमान और भविष्य दोनों में आने वाली शारीरिक बीमारियों का सच्चा इलाज है। ये ऐसा कि प्रकृति हमें कह रही है, अति इंद्रिय सुख अनुभव करना हमारा अधिकार है, परंतु इंद्रियों के माध्यम से सुख की अनुभूति अवैध है। स्मॉल लेटर आई के पृथक बीमारियों के साथ यथार्थ संबंध के विस्तार में जाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रथमतः सबका इलाज एक ही है और दूसरी तरफ प्रत्येक व्यक्ति करीब करीब सभी प्रकार के स्मॉल लेटर आई को जन्म देते हैं। फर्क सिर्फ उनकी सापेक्ष तीव्रता एवं प्रबलता में है। यदि कोई इसके बारे में और स्मॉल लेटर आई तथा बीमारियों के साथ सटीक संबंध के बारे में और जानना चाहते हैं तो विशेष संकेत मिलते हैं। अलग अलग इंद्रियां आत्मा तक विभिन्न प्रणाली से पहुंचती हैं। स्पर्श एवं श्रवण आत्मा तक यांत्रिक गति या यांत्रिक दबाव के द्वारा पहुँचते हैं। उदाहरण के लिए स्पर्श तंत्रिका, स्पर्श उन्मुख झिल्ली और भीतरी कान की बाल कोशिकाएं। स्वाद एवं गंध आत्मा तक स्वाद तंत्रिका और घ्राण तंत्रिका के मध्य रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा पहुँचते हैं। दृष्टि आत्मा तक दृष्टि पटल कोशिकाओं के भीतर गर्मी और प्रकाश की प्रतिक्रिया के कारण हुए चय अपचय परिवर्तन के द्वारा पहुँचती है। दूसरे शब्दों में शरीर में यांत्रिक दबाव, रासायनिक प्रक्रिया या चय अपचय परिवर्तन से आत्मा सुख का अनुभव करती है। अतः इन विशेष स्मॉल लेटर आई के कारण उभरे हुए विनाश बल भी उनके समान प्रणाली के होने की अधिक संभावना है। स्पर्श के स्मॉल लेटर आई द्वारा उस प्रणाली पर असर करने की ज़्यादा संभावना है जहाँ हलचल होती है, जैसे कि जठरांत्र पर पथ, धारीदार मांसपेशियां, जोड़ या विकसित हो रही हलचल की विभिन्न असमानताएं। श्रवण के स्मॉल लेटर आई द्वारा हमारे अनुभव से अन्य हलचल पर असर होता है, परंतु तंत्रिका तंत्र को भी, जिसमें तंत्रिक आवेग के नीचे तंत्रिका तंतु अथवा विभिन्न हलचल के संक्षेपण पर भी असर होता है। स्वाद के स्मॉल लेटर आई और गंध के स्मॉल लेटर आई द्वारा जैव रासायनिक प्रक्रिया की प्रणाली पर असर करने की अधिक संभावना है, जैसे कि अंतःस्रावी, पाचक रस इत्यादि। दृष्टि के स्मॉल लेटर आई द्वारा चय अपचय क्रिया से संबंधित अंगों पर, जैसे कि यकृत, गलग्रंथि इत्यादि एवं चय अपचय प्रक्रिया के ऊपर भी असर होना संभव है।